कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दो चीज पढ़ना होता है, एक आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलता है और दूसरा आपको सेक्शन बेस्ड फॉर्मूला मिलता है। अभी पहले आप देख लो, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है। हेलो मेरे भाई, क्लास में अगर आ गए हो ना तो 2 मिनट बस रुक लेना, ये आपसे रिक्वेस्ट में कर रहा हूं कि वीडियो में आपको कुछ फायदे वाली चीज मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। इस पेपर लीक वाले सीरीज में आज सीरीज तीसरा है, जिसमें हम लोग बताने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर से वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने का सबसे ज्यादा चांसेस है। ऐसे ही प्रॉब्लम जो है वो मिलेंगे, आपके पास केवल 10 क्वेश्चन रहेगा। उस 10 क्वेश्चन को अगर आप कर लोगे तो आप बड़े आसानी से अपने एग्जाम में, अपने फाइनल एग्जाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नंबर आराम से स्कोर कर लोगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हर साल 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आसानी से पूछा जाता है और है बहुत आसान सा चैप्टर जिसको आप बड़े आराम से कर सकते हो। बस इतना ही क्वेश्चन कर लेना, इसके कॉन्सेप्ट को एक बार समराइज कर लेना और आराम से आप पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर से आराम से ला सकते हैं मार्क्स को। चले क्वेश्चन को देखते हैं, आइए क्वेश्चन को शो करते हैं, आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन हमने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या ऐसा चीज लिया हुआ है। अब यहां पे देख लीजिए, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, अभी रुक जाओ थोड़ा देर रुक जाओ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको दो चीज पढ़ना होता है, एक आपका डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलता है और दूसरा आपको सेक्शन बेस्ड फॉर्मूला मिलता है। अभी पहले आप देख लो, यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है कि इसको मैंने क्या बेस्ड किया हुआ है, बेस्ड किया हुआ है डिस्टेंस फॉर्मूला से। डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है। अब यहाँ पे देखो मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया है। आप इसको ना एक बार पढ़ लो ध्यान से, और ये सभी क्वेश्चन को मेरे भाई अगर आप घर में कर लोगे ना, कसम से मैं बता रहा हूं, एग्जाम में ऐसे कॉन्सेप्ट से बाहर का क्वेश्चन कुछ भी नहीं पूछेगा। हो सकता है सेम क्वेश्चन रिपीट कर सकता है। ये देख लो, पहला वाला क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट को ओरिजिन से जो है वो डिस्टेंस निकालने कह रहा है, बहुत आसान। दूसरा सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये है, कह रहा है कि इफ जो क्यू पॉइंट है 0,1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी टू आर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हो रहा है कि अगर Q जो है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस पे है तो बताइए X का वैल्यू क्या होगा। हर एक चीजों में डिस्टेंस फॉर्मूला को यूज करते हुए जो है वो बनाना है। ओके, तीसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भाई पॉइंट जो PXY है वो इक्वल डिस्टेंस है दिस पॉइंट और दिस पॉइंट से, तो प्रूव करना है कि X इक्वल्स टू Y होना चाहिए। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि 2025 में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको भी आप प्रैक्टिस एक बार कर लेना और आप कमेंट कर देना अगर आप जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करवाना चाहते हो, आप देखना चाहते हो कमेंट तो इसको, तो आप इसको कमेंट कर देना। इस क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी ले आऊंगा। लेकिन अगर अभी आपके पास समय है तो 2 मिनट इस वीडियो को देखने के बाद 10 मिनट और दे दीजिए, 15 मिनट दे दीजिए, पूरे क्वेश्चन को कर लीजिए। ये चैप्टर आपके मुट्ठी में हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लो भाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज 10 यूनिट। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है जो कि लगातार इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस बनते आते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन जो है ना वो आपको फाइनल पेपर में देखने को मिलेगा। फाइनल पेपर में क्या है, मतलब बहुत अलग से क्वेश्चन पूछता नहीं। अब दूसरा जो है ना वो इस चैप्टर में पढ़ना होता है मेरे भाई सेक्शन बेस्ड फॉर्मूला, और सेक्शन बेस्ड फॉर्मूला से रिलेटेड मैंने जो है वो यहाँ पे 5 क्वेश्चन को यहाँ से भी मैंने गेस किया हुआ है कि ये क्वेश्चंस आने के पूरी चांसेस है। अब ये क्वेश्चंस को देख लो फटाफट। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन चाहे तो सेम टू सेम मिले या फिर कॉन्सेप्ट सेम टू सेम मिले, दोनों में से कुछ भी मिल जाएगा। तो जब इस चैप्टर में दो ही चीज पढ़ना है तो दोनों चीज को हम लोग यूज करके और बना लेंगे आराम से, है कि नहीं। पहले आइए और देखिए और प्रैक्टिस करिए। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ए ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD whose 3 vertices are given this देन ए का वर्टिस आपको फाइंड करना है। हो रहा है कि ए वर्टेक्स को आपको फाइंड करना है जब 3 दे दिया है, इसमें यूज करना आपको सेक्शन। चले कैसे यूज करना है अगर आपसे नहीं हो पाता है आप कमेंट बॉक्स में कर देना मेरे लाल, मैं कंफर्म, मेरे रसगुल्ले, मैं कंफर्म आपके लिए वीडियो लाऊंगा सॉल्यूशन वाला। मैं इसलिए भी वीडियो लंबा नहीं बनाता हूं ना, क्योंकि मेरे भाई अभी आप लोग देखते वीडियो नहीं, तो लंबा बनाने का फायदा क्या है। अब 2-3 मिनट की वीडियो देखते हो, लो तो 2-3 मिनट का ही वीडियो में बना दे रहा हूँ, आप इसी में खुश रहो। मैं लगातार कह रहा हूं यार, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए आया हूं। आप मानो इस बात को, मानते ही नहीं हो।
बस आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ और आप जो है ध्यान भी नहीं देते हो। चलो छोड़े, अगर आप बोलोगे ना, कोई एक बंदा भी, कोई एक पर्सन बोल दे, कोई एक स्टूडेंट बोल दे कि इसका आंसर हमें दे दो, मैं आपको आंसर दे दूंगा। चलो आ जाओ, 8 नंबर का देख लो। कहता है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। ये पॉइंट को ज्वाइन करने वाले जो रेशियो बनाते हैं ना, रेशियो मतलब इस पॉइंट को बनाने वाले, इस दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करने वाले जो एक पॉइंट बनते हैं ना, वो पॉइंट का रेशियो क्या होगा। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। बोला इसमें भी रेशियो बताइए जिसमें से जो है वो पॉइंट क्या कर रहा है, मतलब जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है और इसको जो डिवाइड कर रहा है उसका रेशियो क्या होने वाला है, यानी कि m/n क्या होने वाला है ना। ये आपको पूछता है कि m/n क्या होने वाला है। दोनों क्वेश्चन में सेम आपको यही चीज पूछा गया है। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या दिक्कत है इसमें। यहाँ पे भी फाइंड द रेशियो, रेशियो भी बताइए जिसमें से जो है ये दो पॉइंट के बीच में जो एक्स एक्सिस में होता है, ये भी आपका जो है वो m/n। ये सभी क्वेश्चन ना प्रीवियस ईयर और एनसीईआरटी से है मेरे भाई। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो क्या दिक्कत होगा फिर आपको एग्जाम में, आप कैसे नहीं नंबर ला पाओगे। सोच के देखो यार, 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन को पढ़ना है, दोनों को बना लेना है और आप आराम से इसको बना लोगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी जल्दी मिलते रहेंगे। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।